जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के मॉडल सेट 2 के साथ। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है CSBC द्वारा जो पैटर्न चेंज किया गया है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया है तथा ये जो है NCERT का संपूर्ण निचोड़ है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक रिजल्ट जो है आप श्योर कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर का मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का पिता का नाम क्या था? तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। और अकबर किस वंश से संबंधित है? तो अकबर मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का भू राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय आपका दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ICC का स्थापना कब हुआ था? तो ICC का स्थापना 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि BCCI का स्थापना कब हुआ था? तो BCCI का स्थापना 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो BCCI का मुख्यालय आपका वानखेड़े मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो UNO का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो आपको याद रखना है। और UNO का स्थापना कब हुआ था? तो UNO का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और इसमें भारत जो है आपका 30 अक्टूबर को भागीदार देश बना था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो आपको याद रखना है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। कितना है? 12 से लेकर 35 तक है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है। और ये नदी कहाँ बहती है? तो ये नदी आपका राजस्थान और पंजाब में बहती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रंजीत सागर बांध आपका रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन A का रासायनिक नाम आपका रेटिनल होता है। क्या होता है? रेटिनल होता है। तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस विटामिन की कमी से हमें
आंखों की बीमारी होती है। कौन सी होती है? आंखों की बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस विटामिन को हम थायमिन कहते हैं, तो विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन B और C जो है आपका जल में घुलनशील है, और इसके अलावा A, D, E और K जो है आपका वासा में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, तो आपको याद रखना है। लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो आपको याद रखना है। और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, तो आपको याद रखना है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश का है, तो ये आपका सर्बिया का है। कहाँ का है? सर्बिया का है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माइकल फेल्प्स किस देश का है, तो ये अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोनाल्डो कहाँ का है, तो रोनाल्डो आपका पुर्तगाल का है। कहाँ का है? पुर्तगाल का है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महेंद्र सिंह धोनी किस देश से संबंधित है, तो महेंद्र सिंह धोनी आपके इंडिया से हैं। कहाँ से है? इंडिया से हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है, तो रोनाल्डो आपके फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। और वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो ये 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। तो राज्यपाल के लिए आपका उम्र सीमा जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साधारण बीमा निगम का स्थापना कब हुआ था, यानी कि जीआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो जीआईसी का स्थापना आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, तो एलआईसी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, तो आपको याद रखना है। एलआईसी जो है आपकी एक बीमा कंपनी है। कैसी कंपनी है? बीमा कंपनी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीडीबी का स्थापना कब हुआ था, तो सीडीबी का स्थापना आपका 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मानव अधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है।
आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि युवा दिवस कब मनाते हैं, तो युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये आपका बैरन है। कौन है? बैरन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये आपकी स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है, जो कि भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर मिलाती है, तो ये आपकी कील नहर मिलाती है। कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर मिलाती है, तो आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि आपकी सतलज और ब्यास नदी से जल प्राप्त करती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील है। कौन सी है? नील है, तो आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन है? गंगा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नील नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नील नदी की कुल लंबाई आपका 66-90 किलोमीटर है। कितना है? 66-90 किलोमीटर है। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा की कुल लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके बिहार में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और इसको T+2 प्राइज मिला था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो आपको याद रखना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कहाँ है? असम में है, तो आपको याद रखना है। और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स का नामकरण कब हुआ था, तो एड्स का नामकरण आपका 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एड्स से आपका प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया से यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसके साथ रज पर्व भी मनाया जाता है। कौन सा पर्व? रज पर्व भी मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू आपके असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो छठ पर्व आपका बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हार्नेबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हार्नेबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरहुल कहाँ का त्यौहार है, तो सरहुल आपका झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ओणम आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराया था, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या आपका औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि औरंगजेब किस वंश से संबंधित है, तो औरंगजेब आपका मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब का मकबरा आपका दौलताबाग में है। कहाँ है? दौलताबाग में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि अकबर का पिता का नाम क्या था, तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो सुधीरमन कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपीएल का संबंध किससे है, तो आईपीएल का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय आपका वानखेड़े मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अजलन शाह कप किससे संबंधित है, तो अजलन शाह कप आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। और रोवर्स कप का संबंध किससे है, तो रोवर्स कप का संबंध भी आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक कौन है, तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इवरी वोट फॉर काउंट का लेखक कौन है, तो इवरी वोट फॉर काउंट का लेखक आपका नवीन चावला है। कौन है? नवीन चावला है। तो आपको याद रखना है। और रोमियो और जूलियट पुस्तक का लेखक कौन है, तो रोमियो और जूलियट पुस्तक का लेखक आपका विलियम शेक्सपियर है। कौन है? विलियम शेक्सपियर है। तो आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि आई डेयर पुस्तक का लेखक कौन है, तो आई डेयर पुस्तक का लेखक आपका किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है। तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से पूछ सकता है आपसे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो आपको याद रखना है। और अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक आपका कालिदास है। कौन है? कालिदास है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये अनुच्छेद 72 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपके अनुच्छेद 52 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो आपको याद रखना है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 63 में है। किस में है? अनुच्छेद 63 में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो राज्यसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा का वर्णन किस में है, तो लोकसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में है। और संसद का वर्णन किस में है, तो संसद का वर्णन आपका अनुच्छेद 79 में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उपाधियों का अंत तो आपका अनुच्छेद 18 में है। किस में है? अनुच्छेद 18 में है। तो आपको याद रखना है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में वर्णित है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 में है। किस में है? अनुच्छेद 17 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। तो आपको याद रखना है। और जयपुर का निर्माण किसने कराया था, तो जयपुर का निर्माण आपका स्वाई जय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? स्वाई जय सिंह ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। और सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं, तो सफ़ेद संगमरमर आपके मकराना तट जयपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मकराना तट जयपुर में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ऊँट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ऊँट फेस्टिवल आपका जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कजरी और नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कजरी और नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। कहाँ का है?
केरल का है तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो विदेशिया आपका बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में चंदन का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो ये आपका कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि छोटा इमाम छोटा कहाँ स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं, तो सफ़ेद संगमरमर आपके जयपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लुधियाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लुधियाना आपका होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है। कौन सा है? असम है, तो आपको याद रखना है। और दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है, लेकिन वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश हो गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और इसके साथ गन्ना का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है, तो ये बिहार ने किया है। किसने किया है? बिहार ने किया है, तो आपको याद रखना है। ये आपके गेंडों के संरक्षण के लिए किया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, जो कि आपकी गोमती नदी किनारे से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सागवान कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक सागवान आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन आपके हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। किसका है? बिहार का है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन है? गोवा है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं उसको आप याद करते चलिएगा, क्योंकि इसी एक्स्ट्रा फैक्ट से आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सदशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमहंस मंडली का निर्माण किसने किया था, तो परमहंस मंडली की निर्माण आपका स्वामी विवेकानंद किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिहार में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। कितनी हैं? 40 सीटें हैं, तो आपको याद रखना है। और सबसे अधिक लोकसभा की सीट किस राज्य का है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है, जो कि कितना है, तो ये आपका 80 है। कितना है? 80 है, तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपका 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी। और किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था, तो आपको याद रखना है। इसी वंश को हम संगम वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम वंश कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो बहमनी राज्य का स्थापना आपका 1347 में हुआ था। और इसकी स्थापना आपका हसन गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।
क्योंकि इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक सीट आपका यहाँ से रिजर्व हो जाएगा। तो दोस्तों हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप याद करते चलिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।